Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully you all will be fine, doing well, learning from the videos that we have uploaded on our YouTube channel. इंग्लिश इम्प्रूवमेंट क्लासेस में हमने टेंसेस के ऊपर काम शुरू किया हुआ है और इनडेफिनेट और कॉन्टीन्यूस टेंसेस कंप्लीट किए, उनकी मिक्स एक्सरसाइजेस कंप्लीट की। उसके बाद हमने पैसेजेस की, पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन की। कोई हमने 12 के करीब पैराग्राफ्स 2 लेक्चर्स में किए हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में से नहीं लिए हुए वो लेक्चर्स को लाजमी देख लें। परफेक्ट टेंसेस हमने शुरू करने हैं। अब ये तीसरी कैटेगरी है परफेक्ट टेंसेस की। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस करना है। तो पहला टेंस इस कैटेगरी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब ये किस तरह की सिचुएशन में यूज़ किया जाता है? इट डिनोट्स एन एक्शन दैट इज़ स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंप्लीटेड इन प्रेजेंट। माजी में, माजी करीब में वो शुरू हुआ, माजी में कहीं शुरू हुआ और वो अब ज़माना हाल में भी मुकम्मल हुआ ही है। मैंने काम कर लिया है, मैंने कपड़े धो लिए हैं, मैंने खाना खा लिया है, मैं खेल चुका हूँ, वो लाहौर जा चुका है। अब इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये ऐसे हैं कि जो काम माजी में शुरू हुआ और अभी हाल ही में मुकम्मल हुआ है। ऐसे वर्ब्स को ज़ाहिर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में ये पहचान इसकी, इस तरह के टेंसेस, सेंटेंसेस उर्दू में हम यूज़ कर रहे होते हैं। इस टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं, दिया है, दी है, दिए हैं वगैरह, ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैंने काम मुकम्मल कर लिया है, मैंने काम मुकम्मल कर दिया है, मैं काम मुकम्मल कर चुका हूँ। यानी इस तरह से उर्दू में फ़िक्रात लिखे जा सकते हैं। जो असल बात है, अहम बात है, जो असल रूल्स हैं वो यही हैं। इस टेंस के हवाले से जिस स्टूडेंट को ये बातें जहन में हैं उसके लिए इस टेंस में कोई इशू नहीं है। एक तो ये कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव आना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी। सिंपल सा ये टेंस है, इसमें कोई और इतना प्रॉब्लम नहीं है। वर्ब थर्ड फॉर्म आनी है, हैज़ आना है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ, और हैव आना है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ। टेंसेस रिकग्निशन एक्सरसाइजेज स्टार्ट के ऊपर जब टेंसेस स्टार्ट किए थे, 2-3 लेक्चर हैं वहाँ पे, उनको जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं हमें टेंसेस में, पुरानी वीडियोस को सबको देखें, सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक कर रही हैं। तो ये बातें ज़हन में रखनी है इस टेंस में। हैज़, हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म, हैज़ किन के साथ आना है और हैव किन के साथ आना है। ये टोटल 9 जो हैं वो सब्जेक्ट्स हैं। 4 के साथ हैज़ आना है और बाकी 5 के साथ हैव आना है। अब हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर और उसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें अब। पॉजिटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव जो हैं मस्बत फ़िक्रात, उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़ या हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये जो हैज़ हैव है, हैज़ या हैव, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैज़ हैव में से, प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान नॉट आ जाना है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जो होगा हैज़ हैव, वो सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और आखिर पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सवालिया मनफी फ़िक्रात में कुछ यूँ होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाएगी। एक बात ज़हन में रखें, चाहे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव हैं, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, सब में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव है, ये इसके रूल्स हैं। अब आप इसके सामने जो सेंटेंसेस लिखे हैं वो देखें कि इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर पूरे उतर हैं। उसने कपड़े धो लिए हैं, शी हैज़ वॉश्ड क्लोथ्स। पॉजिटिव सेंटेंस है कि उसने कपड़े धो लिए हैं, शी प्लस हैज़ आना है, वर्ब थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट शी हैज़ वॉश्ड क्लोथ्स, दे हैव वॉश्ड क्लोथ्स। और अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो आपको जैसे बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के जो है वो इन दोनों के दरमियान नॉट आना है। वी हैव नॉट वॉश्ड क्लोथ्स, हमने कपड़े नहीं धोए हैं। शी हैज़ नॉट वॉश्ड क्लोथ्स, उसने कपड़े नहीं धोए हैं। अब अगर इसका जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस करें तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाना है,
जैसे क्या उसने कपड़े धो लिए हैं, तो हैज़ शी वॉश्ड क्लोथ्स, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। हैव यू वॉश्ड क्लोथ्स, हैव पहले आ गया, यू के साथ हैव आना है। और सवालिया मनफी में हैज़ शी नॉट वॉश्ड क्लोथ्स, क्या उसने कपड़े नहीं धोए हैं। हैव आई नॉट वॉश्ड क्लोथ्स। और अगर क्वेश्चन वर्ड हो जो है वेयर व्हेन वाला, वाई हैज़ शी नॉट वॉश्ड क्लोथ्स, उसने कपड़े क्यों नहीं धोए हैं। और हु हैज़ वॉश्ड क्लोथ्स, कि किसने कपड़े धोए हैं, तो हु के साथ हेल्पिंग वर्ब आना है। बार बार आपको बताया जाता है, ये बात भूली नहीं है। 2 टेंसेज में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हु के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बाकी तमाम टेंसेज में हु के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। अब ये आपके सामने है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर और उसके सामने उन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के ऊपर पूरे उतरते हुए फ़िक्रात। अब हम इसकी डिटेल्ड एक्सरसाइज करते हैं, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। उसकी फ़ाइल ड्रॉपबॉक्स फ़ाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, उसे आपने डाउनलोड कर लेना है। ये वीडियोस आपको फ़ायदा दे रही हैं, आप इनको लाइक करें, इन पे कमेंट्स दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एक्सरसाइज शुरू करते हैं अभी। एक्सरसाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस की, इस टेंस की पहले जो है वो मिक्स एक्सरसाइज हम करते हैं। पहला सेंटेंस है, उस लड़के ने सबक याद कर लिया है। दैट बॉय हैज़ लर्न द लेसन, ये सिंगुलर नाउन है बॉय, और उसके बाद हैज़ यूज़ होगा, वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाएगी। वो लड़का सबक ज़ुबानी याद कर चुका है। दैट बॉय हैज़ लर्न द लेसन बाय हार्ट, तो लर्न बाय हार्ट ज़ुबानी याद करना। थर्ड है, हमने गीत सुन लिए हैं। वी हैव लिसन टू या हर्ड दी सॉन्ग्स, वी हैव लिसन टू दी सॉन्ग्स, वी हैव हर्ड दी सॉन्ग्स। मोर जंगल में नहीं नाचा है। द पीकॉक हैज़ नॉट डांस्ड इन द फॉरेस्ट, और चूहों ने दीवारों में बिल बना लिए हैं। द रैट्स हैव मेड होल्स इन द वॉल, चूहों ने दीवारों में बिल बना लिए हैं। द रैट्स हैव मेड होल्स इन दी वॉल्स, वॉल्स आएगा यहाँ। फिर मिस्त्री ने काम अधूरा नहीं छोड़ा है। द मेसन हैज़ नॉट लेफ्ट द वर्क इनकम्प्लीट, यानी नामुकम्मल नहीं छोड़ा ना। बादशाह ने ताज नहीं उतारा है। द किंग हैज़ नॉट टेकन ऑफ द क्राउन, तुमने अपनी सारी आमदनी क्यों खर्च कर दी है। वाई हैव यू स्पेंट ऑल योर इनकम। नेक्स्ट सेंटेंस फिर इसी एक्सरसाइज का, उसने अपनी पहली तकरीर कहाँ की है। वेयर हैज़ ही मेड हिज मेडन स्पीच, अब जो पहली तकरीर होती है उसके लिए मेडन स्पीच यूज़ किया जाता है। क्या उन्होंने शादी पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया है। हैव दे डिस्प्लेड फायरवर्क ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, मज़दूरों ने हड़ताल नहीं की है। द लेबरर्स हैव नॉट गॉन ऑन स्ट्राइक, फिर है छत नहीं गिरी है। द रूफ हैज़ नॉट गिवन अवे, या रूफ हैज़ नॉट कोलैप्स्ड। फिर है कि मरीज़ ने दवाई नहीं पी है। द पेशेंट हैज़ नॉट टेकन मेडिसिन, आपने डूबते बच्चे को कैसे बचाया है। हाउ हैव यू सेव्ड द ड्राउनिंग चाइल्ड, उसको कर्ज़ किसने दिया है। तो इसको आप ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं कि हु हैज़ गिवन हिम लोन, हु हैज़ ग्रांटेड हिम डेट और लोन, या हु हैज़ लेंट हिम मनी। इन तीनों तरह से इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके ऊपर गौर करें, है मौसम बरसात शुरू हो चुका है। द रेनी सीज़न हैज़ सेट इन, मौसम किसी का भी आगाज़ होना, सेट इन। मौसम सरमा ख़त्म हो चुका है। द विंटर हैज़ कम टू एन एंड, कम टू एन एंड ख़त्म होना। पौधे बढ़कर दरख्त बन चुके हैं। द प्लांट्स हैव ग्रोन इनटू ट्रीज़, गरीब आदमी अमीर हो चुका है। द पुअर मैन हैज़ ग्रोन या बिकम रिच, औरतों ने दुल्हन को नहीं संवारा है, औरतों ने दुल्हन को नहीं संवारा है। द विमेन हैव नॉट मेड अप द ब्राइड, मेकअप करना, मेड अप उसकी फॉर्म थर्ड, फिर मेक, मेड, मेड, संवारना। दूल्हे ने नए कपड़े नहीं पहने हैं। द ब्राइड ग्रूम हैज़ नॉट पुट ऑन न्यू क्लोथ्स,
आपके दोस्त ने कब शादी की है, व्हेन हैज़ योर फ्रेंड मैरिड, और क्या उसने अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लिया है, हैज़ ही नॉट टेकन द रिवेंज ऑफ हिज इंसल्ट, इंसल्ट बेइज्जती को, क्या डाकू साफ बचकर निकल गए हैं, हैव द रॉबर्स मेड गुड देयर इस्केप, मेक गुड इस्केप मतलब कि बच जाना, पकड़े ना जाना। नेक्स्ट 25th सेंटेंस है, क्या अकबर ने अपने फ़र्ज़ से गफलत नहीं बरती है, हैज़ अकबर नॉट निगलेक्टेड हिज ड्यूटी, अदालत ने उसके नाम समन जारी कर दिए हैं, द कोर्ट हैज़ इशूड हिम समन्स, क्या लड़कियां झूला झूल चुकी हैं, हैव द गर्ल्स स्वंग दी स्वंग्स, स्विंग स्वैंग स्वंग ये वर्ब की फॉर्म है, और स्वंग झूले को कहते हैं, ये झूला झूलना ये वर्ब है, स्विंग स्वैंग स्वंग, और स्वंग झूले को कहते हैं। क्या तुम अपनी बारी ले चुके हो, हैव यू टेकन योर टर्न। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा साइकिल बिगड़ गया है, मतलब ख़राब हो गया, माई बाइसिकल हैज़ गॉन आउट ऑफ ऑर्डर, क्या तुमने उसे कतई ताल्लुक़ कर दिया है, हैव यू ब्रोकन रिलेशंस विद हिम, या हैव यू ब्रोकन अप विद हिम, या हैव यू ब्रोकन टाइज विद हिम, मतलब आपने उससे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। उसका बुखार क्यों नहीं उतरा है, वाई हैज़ हिज फीवर नॉट गॉट डाउन, और आपको ये मकान किस तरह हाथ लग गया है, हाउ हैव यू कम बाय दिस हाउस, किसी चीज़ का हाथ लग जाना, कम बाय, क्या उसने कागज़ जला दिया है, हैज़ ही बर्nt द पेपर, उसने सख्त गलती की है, मतलब बड़ी गलती की है, ही हैज़ कमिटेड ए ब्लंडर, एक मिस्टेक, ब्लंडर बड़ी गलती, उसने मेरी नाक में दम कर दिया है, ही हैज़ बॉदर्ड मी, नाक में दम करना मतलब परेशान करना, और क्या उसने खुदकुशी कर ली है, हैज़ ही कमिटेड द सुसाइड। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी पॉजिटिव सेंटेंसेस की है। ये एक्सरसाइजेज आपसे मैं बार बार कहता रहता हूँ, 9th 10th की ग्रामर देखें और बीए के टू द पॉइंट देखें, इस पे इससे ज़्यादा सेंटेंसेस दिए हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, आप उनके ऊपर काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। पहला सेंटेंस है, क्लॉक 4 बजा चुका है, द क्लॉक हैज़ स्ट्रक 4, उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं, द कैंडिडेट्स हैव सॉल्व्ड द पेपर, मेहमान खसूसी इनामात तकसीम कर चुका है, द गेस्ट ऑफ ऑनर या चीफ गेस्ट हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड और गिवन अवे द प्राइजेस। अगला फ़िक्रा है, प्रिंसिपल ने तलबा को असनाद दे दी हैं, द प्रिंसिपल हैज़ गिवन अवे सर्टिफिकेट्स टू द स्टूडेंट्स, टीमें मैच खेल चुकी हैं, द टीम्स हैव प्लेड द मैच, अदालत मेरे हक़ में ये फ़ैसला दे चुकी है, द कोर्ट हैज़ डिसाइडेड इन माई फेवर, डिसाइडेड इन माई फेवर मेरे हक़ में फ़ैसला दे दिया है, बोर्ड ने नतीजा का ऐलान कर दिया है, द बोर्ड हैज़ डिक्लेयर्ड और अनाउंस्ड द रिज़ल्ट, चोर घर में नकब लगा चुके हैं, द थीव्स हैव ब्रोकन इनटू द हाउस, मैं ये तस्वीर बेच चुका हूँ, आई हैव सोल्ड दिस पिक्चर। नेक्स्ट सेंटेंस है, नसीमा ने इम्तहान पास कर लिया है, नसीमा हैज़ गॉन थ्रू और पास्ड द एग्जामिनेशन, गो थ्रू के इम्तहान में से निकल जाना, पास कर लेना। बशीर वजीफ़ा हासिल कर चुका है, बशीर हैज़ वॉन दी स्कॉलरशिप, और तमाम परिंदे उड़ चुके हैं, ऑल दी बर्ड्स हैव फ्लोन अवे, हम बंदूक चला चुके हैं, वी हैव फायर्ड दी गन, मैच बगैर हार जीत के ख़त्म हो चुका है, तो दी मैच हैज़ एंडेड इन ए ड्रॉ, ऐसा खेल जो हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हो जाए उसे कहते हैं ड्रॉन गेम, तो मैच हैज़ एंडेड इन ए ड्रॉ मतलब कि कोई टीम नहीं जीत सकी, फ़ौज ने किले पर कब्ज़ा कर लिया है, द आर्मी हैज़ कैप्चर्ड द फोर्ट। अब नेगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज है, उन्होंने गुमशुदा बच्चे की तलाश नहीं की है, दे हैव नॉट सर्च्ड फॉर द लॉस्ट चाइल्ड, सर्च तलाश करना, लॉस्ट चाइल्ड गुमशुदा बच्चा, आपने मेरी दरख्वास्त मंजूर नहीं की है, यू हैव नॉट एक्सेप्टेड माई एप्लीकेशन, और अदालत ने मुलज़म की दरख्वास्त पर गौर नहीं किया है। इसको ट्रांसलेट करेंगे, द कोर्ट हैज़ नॉट कंसिडर्ड द रिक्वेस्ट और एप्लीकेशन और अपील ऑफ द एक्यूज्ड मुलज़म, उसने अपनी बीवी पर एतमाद नहीं किया है,
ही हैज़ नॉट ट्रस्टेड हिज वाइफ, चौकीदार अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर चुका है। द वॉचमैन हैज़ नॉट डन और परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी। और नेक्स्ट सेंटेंस है कि तमाम मेहमान नहीं आ चुके हैं, तो ऑल द गेस्ट्स हैव नॉट अराइव्ड और कम। फिर उसके बाद अगला सेंटेंस है कि हमारे दोस्त ने हमसे मशवरा नहीं लिया है। हमारे दोस्त ने हमसे मशवरा नहीं लिया है, तो आवर फ्रेंड हैज़ नॉट कंसल्टेड अस या आवर फ्रेंड हैज़ नॉट आस्क्ड अस फॉर एडवाइस। सिपाही ने अफसर का हुक्म नहीं माना है। द सोल्जर हैज़ नॉट ओबेड हिज ऑफिसर। दुश्मन ने हथियार नहीं डाले हैं। द एनिमी हैज़ नॉट लेड डाउन द आर्म्स। और हमारी फ़ौज ने पसपाई इख्तियार नहीं की है। आवर आर्मी हैज़ नॉट रिट्रीटेड। रिट्रीट होता है पसपाई इख्तियार करना। मेरे दोस्तों ने मुझे चाय नहीं दी है। माई फ्रेंड्स हैव नॉट गिवन और सर्व्ड मी ए कप ऑफ टी। पुलिस ने उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा है। द पुलिस हैव नॉट कॉट हिम रेड हैंडेड। इसको कलेक्टिव नाउन है ये पुलिस, इसको आपने जो है वो प्लूरल, ये प्लूरल में यूज़ होता है हमेशा। द पुलिस हैव नॉट कॉट हिम रेड हैंडेड। लास्ट एक्सरसाइज आज के लेक्चर की इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया फ़िक्रात हैं। क्या तुम बाजी जीत चुके हो? हैव यू वन द गेम। खेल है ना, कोई जो है वो उसकी एक बाजी जीत चुके हो। क्या तुम्हारे साथी भाग चुके हैं? हैव योर कंपेनियंस रन अवे। डाकुओं ने अमीर आदमी को कहाँ लूटा है? वेयर हैव द डकेट्स रॉब्ड और लूटेड द रिच मैन। आपने मेरे लिए टिकट क्यों ख़रीदा है? वाई हैव यू बॉट ए टिकट फॉर मी। इस बच्चे को किसने बिगाड़ा है? हु हैज़ स्पॉइल्ड दिस चाइल्ड। बच्चा बिगड़ गया है जी, बच्चा स्पॉइल हो गया, ख़राब हो गया। हु हैज़ स्पॉइल्ड दिस चाइल्ड। लड़की ने बोतल क्यों तोड़ दी है? वाई हैज़ द गर्ल ब्रोकन दी बॉटल। वो छत से कैसे गिरा है? हाउ हैज़ ही फॉलन फ्रॉम द रूफ। और क्या असलम की खोई हुई रकम वापस मिल गई है? हैज़ असलम गॉट और फाउंड हिज लॉस्ट मनी। पुलिस मकान में क्यों दाखिल हुई है? वाई हैव द पुलिस एंटर्ड दी हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या झील में पानी जम चुका है? हैज़ द वाटर इन द लेक फ्रोज़न। या आप कर सकते हैं कि हैज़ दी वाटर फ्रोज़न इन दी लेक। तुमने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया है? वाई हैव यू टेंडर्ड रेजिग्नेशन। वाई हैव यू रिज़ाइंड। क्या उसने बंदूक भर दी है? हैज़ ही लोडेड दी गन। लोड करना, गन लोड करना, बंदूक भरना। आप ने रुपया कहाँ रखा है? वेयर हैव यू केप्ट दी मनी। क्या उसने गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया है? हैज़ ही लेफ्ट द विलेज फॉर एवर। या जो होता है हमेशा के लिए कोई चीज़ छोड़ देना, फॉर गुड। हैज़ ही लेफ्ट द विलेज फॉर गुड। फॉर गुड भी हमेशा के लिए। क्या हमने अपना दावा साबित कर दिया है? हैव वी प्रूव्ड या प्रूवन, प्रूवन आवर क्लेम। प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड या प्रूव, प्रूवन, प्रूवन। हैव वी प्रूव्ड आवर क्लेम। ये अब एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेंटेंसेज हैं 9th 10th की ग्रामर में और टू द पॉइंट में। आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको देखें, उनको ट्रांसलेट करें, प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी कम है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी, और अगर आपको समझ आ रही है तो वीडियोज़ को लाइक लाजमी करें, इनको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि जैसे आप लोगों का फ़ायदा हो रहा है वैसे बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।